हेलो एंड स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। एंड आज मैंने डिसाइड किया कि डायरेक्टली मैं आज सुबह सुबह ही जिम आऊँगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट कर देती हूँ ना, मतलब कभी कभी जैसे व्लॉग्स के कारण, शूट्स के कारण अगर मैं लेट करती हूँ, मैं पहले शूट कर लेती हूँ ना, तो फिर बाद में वर्कआउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं शूट्स या फिर जो भी मेरा रील्स है, बैकअप है, एडिटिंग का जो काम है वो मैं बाद में करूँगी। सुबह सुबह मैंने बैचेस ले लिए पहले, और जो भी योगा के बैचेस थे तो वो पहले कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैं जस्ट ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे आई हूँ और आज मैं करने वाली हूँ फ्लोर वर्कआउट, जिसमें मैं एब्स वर्कआउट इंक्लूड करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने एब्स वर्कआउट किया नहीं, और आई थिंक इट्स टुडे इज़ द डे फॉर एब्स वर्कआउट एंड फॉर कोर एक्सरसाइज स्पेशली। ऐसा नहीं है कि कोर एक्सरसाइज करने से या फिर एब्स वाली एक्सरसाइज करने से आपका स्टमक एकदम से अंदर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप 100 क्रंचेस कर लो या फिर 100 लेग रेसेस भी कर लो, फिर भी आपका पेट अंदर नहीं जाएगा जब तक आप कैलोरी डेफिशिएट पे नहीं आते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों को लगता है कि सिर्फ एब्स का वर्कआउट करने से आपका पेट अंदर चला जाएगा या फिर आपके एब्स आ जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा एब्स का वर्कआउट करने से। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो डेली या फिर रेगुलरली एब्स का वर्कआउट करते हैं और उनको लगता है कि रेगुलर एब्स का वर्कआउट करने से या फिर रेगुलर कोर की एक्सरसाइज करने से उनके एब्स विजिबल हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और वैसे भी एब्स का जो वर्कआउट है या फिर जो हमारा कोर है, हमारे जो एब्डोमेन के मसल्स हैं, उनको रोज़ ट्रेन नहीं करना चाहिए। वो इसलिए, अगर आप उसे रोज़ ट्रेन करते हो तो उसकी रिकवरी कहाँ से अच्छी होगी, उसके रिजल्ट्स कहाँ से अच्छे मिलेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी मसल्स को डेली ट्रेन नहीं करना है। एक दिन आपने ट्रेन किया तो एटलीस्ट 2 दिन का रेस्ट चाहिए, तो ही वो जो मसल है प्रॉपर रिकवर होगा 2 दिन के बाद। जैसे कभी कभी लेग्स वगैरह जो है वो बड़ा मसल है, उसको रिकवर करने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, 48 आवर्स भी लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर मसल छोटा है तो एक दिन का गैप इज़ इनफ, या फिर अगर आप पुश पुल लेग्स ले रहे हो तो आप ऐसे ही रिपीट कर सकते हो मसल्स को। लेकिन अगर आप लेग्स ले रहे हो तो आपको 2 दिन का गैप डेफिनेटली चाहिए टू रिकवर द मसल्स। वैसे ही एब्स की जो मसल्स है, एब्डोमेन की जो कोर की जो मसल्स है, उसको आप रोज ट्रेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी रिकवरी प्रॉपर नहीं होंगी। तो वो कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और वैसे भी एब्स की एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आपकी जो एब्डोमेन के मसल्स हैं, जो आपके जितने भी एब्डोमेन के मसल्स है, कोर के जो मसल्स है, वो स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए उनकी अच्छी स्ट्रेंथ रहे, इसलिए, ना कि इसलिए कि वो अंदर जाए। ऐसा कभी नहीं होता। आप एब्स की एक्सरसाइज करते हो ना, उससे पेट अंदर नहीं जाता। इट्स ऑल, मतलब ये पूरा गेम है आपकी डाइट पे। आपकी डाइट में कैलोरी डेफिशिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको कैलोरी डेफिशिएट के बारे में कुछ अच्छे से और डीप चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लो कि कैलोरी डेफिशिएट क्या है। कैलोरी डेफिशिएट, डेफिशिएट की वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि कम खाना या फिर कम, डेफिशिएट मतलब डिक्रीजिंग, कम। ठीक है, तो अपना जो बीएमआर होता है, एक इंडिविजुअल इंसान का जो बीएमआर होता है, जैसे समझ लो एक एग्जांपल, मेरा बीएमआर, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 2000 है। मतलब मेरे पूरी दिन भर की जो कैलोरीज है, मेरा मेरा जो बीएमआर निकला है वो 2000 निकला है। तो मुझे उस 2000 से 500 कैलोरीज माइनस में खानी है अगर मुझे वेट लॉस करना है। तो अगर मेरा गोल है वेट गेन का, तो मुझे 500 कैलोरीज ज़्यादा खानी है, सरप्लस में खानी है। तो अगर मैं तो अगर मुझे वेट गेन करना है तो मैं 2500 खाऊंगी कैलोरीज, और अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मैं 1500 कैलोरीज इनटेक करूँगी दिन भर की। मेरे जो भी सोर्सेस हैं, मेरे जो भी मील हैं, जो भी मेरा खाना पीना है, उन सारे सोर्सेस में से मुझे उतने कैलोरीज इनटेक करनी है। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा गोल है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करी कि डेफिशिएट, डेफिशिएट में मुझे 1500 कैलोरीज इनटेक करनी है। दैट मीन्स आपको अपने पूरे दिन भर की कैलोरीज में से, आपका पूरा जो दिन भर का खाना है, जो भी आप खाते हो, जो भी चीज़ें, फिर चाहे सुबह से उठने तक रात के सोने तक आपका जितना भी सब कुछ आ रहा है ना, उनको कैलकुलेट करके आपकी जो कैलोरीज है वो 1500 आनी चाहिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो कैलोरीज आप किस किस सोर्सेज से लेते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक प्रॉपर चाहिए, फैट्स का इंटेक भी प्रॉपर चाहिए, हेल्दी फैट्स का, और जो बैड फैट है उसका जो प्रपोर्शन है वो कम कम करना है आपको। बैड फैट मतलब कि जंक फूड, जैसे मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर, शुगरी ड्रिंक्स या फिर शुगरी फूड्स, ये सब बैड फैट हो गए। इनसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप हेल्दी फैट्स खाते हो, जो हमारे ऑर्गन्स के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको याद रखना है कि अपने डाइट में हेल्दी फैट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्दी फैट के मैं आपको
नॉर्मल सोर्सेज बताती हूँ, सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स भी जैसे अवाकाडो, ऐसे बहुत सारे नट्स एंड सीड्स हैं जिसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, तो वो आप डेफिनेटली इंटेक कर सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कैलोरी डेफिशिएंट मतलब क्या है। आपको कम कैलोरीज खानी है, जितनी आपकी दिन भर की कैलोरीज है उससे आपको 500 कैलोरीज कम खानी है, और उसके साथ आपको ऐसा कार्डियो रखना है जिससे आपकी कैलोरीज थोड़ी थोड़ी बर्न हो, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, विजरल फैट है, वो कम हो। अभी देखो वो कैसे होगा। अभी आप बोलोगे कि मैं रनिंग करता हूँ, मैं जंपिंग करता हूँ, लेकिन उससे वो फैट नहीं जाएगा। पता है, आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको बिना ब्रेक के स्लो चलते रहना है, एंड आई थिंक वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर दैट। अदरवाइज आप ट्रेडमिल पे भी अगर वॉक कर रहे हो तो नॉर्मल वॉक करो, आपको जॉगिंग नहीं करना है, आपको रनिंग नहीं करना है, या फिर जंपिंग वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको ट्रेडमिल पे भी वॉक करना है, इंक्लाइन पे आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, या फिर नॉर्मल भी अगर आप स्ट्रेट इस पे वॉक कर रहे हो तो इट्स गुड। बस आपको याद रखना है, इंटरवल आपको कम लेना है, आपको ब्रेक नहीं लेना है उसमें। तो 15 to 20 मिनट आपको नॉर्मल वॉक करते रहना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा आपको आपके जो स्टमक पे एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करने में। तो ये सब कुछ होता है कैलोरी डेफिशिएट। लेकिन अगर फिर भी आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और दूसरी चीज़, एब्स की एक्सरसाइज करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे एब्डोमेन की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे, वो स्ट्रॉन्ग रहे। इसलिए हमें एब्स की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ना कि पेट को अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जल्दी से हमारी एब्स की जो रूटीन एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। फिर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ अपना एब्स का वर्कआउट। मेरा एब्स के वर्कआउट में मैं ज़्यादातर टारगेट करती हूँ लोअर बेली को, क्योंकि फीमेल्स का ये प्रॉब्लम हमेशा से होता है कि उनके लोअर बेली में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, और वो जाने के लिए वो कुछ भी कर ले तो भी वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन उसके लिए भी एक ही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपना डाइट सुधारो, अपना वर्कआउट सुधारो, और लोअर बेली के लिए पता है बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनल जो मैटर करती है, और कुछ चीज़ें तो नेचर से जुड़ी है। जैसे कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपके ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट करेगा, और वो चीज़ आपके लोअर बेली पे भी शो होगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने हार्मोन को बैलेंस करना सीखो। वो कैसे होगा? अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, स्ट्रेस को थोड़ा कम करो, जंक को थोड़ा कम खाओ, अगर अल्कोहल या फिर स्मोकिंग अगर आप करते हो तो उसको भी रिड्यूस करो। वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके हेल्थ पे। एंड स्पेशली फीमेल्स को लोअर बॉडी का मतलब जो लोअर बेली का फैट होता है, वो बहुत सारे रीज़न उसके पीछे हो सकते हैं। समटाइम्स इट्स मे बी बिकॉज ऑफ पोस्टपार्टम, आपका पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स रेगुलर ना आना, या फिर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रीज़न। तो इन सारे रीज़न का एक सॉल्यूशन हो सकता है, एंड आई थिंक द सॉल्यूशन इज़ कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी बनाना पड़ेगा, और छोटी छोटी जो हैबिट्स है वो आपको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हैबिट, आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, और उसके साथ योगा को भी कंबाइन करो, क्योंकि जिम वर्कआउट तो हर कोई करता है, लेकिन योगा को भी उसके साथ कंबाइन करो। क्योंकि जब आप योगा करते हो ना, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रूट से, उसका जो रूट कॉज है वहाँ से, मतलब जो रूट है वहाँ से ही वो चीज़ें निकल जाती है। इसलिए योगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और योगा के जो रिजल्ट्स है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। इसीलिए आपको एक्सरसाइज हो, योगा हो, वर्कआउट हो, ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम तक करनी है। ऐसा नहीं 1 मंथ किया, 3 मंथ्स किया और फिर हो गया। तो अभी आपको पता चल गया होगा, बहुत सारी टिप्स मिल गई होगी कि अगर आपको अपना पेट अंदर डालना है तो कौन से एस्पेक्ट पे आपको काम करना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में।